सामने जो है लोगों के सीटा जा रहे हैं, लोग गोली खा के मर जा रहे हैं जी। अगर आदमी गलती से कोई आया, आप गोली मार दिए, जायज़ है। आप भाई नौकरी कर रहे हैं, हम कोई पापड़ नहीं बेल रहे हैं, क्यों निकले रात के टाइम पे, गोली मार दी, अच्छी बात है। मगर जबकि आदमी कोई जो है बोलते सो के सीट बज रही, आदमी बाहर आ रहा, तो आप के सीट को रोको, टेम्पो को रोको। वो वायरलेस की कमी है क्या? यहाँ से मैसेज दे तो 100 किलोमीटर दूर पे गाड़ी रोक लेते। और क़ानून के अंदर क्या ऐसा काम करना जो जुर्म है, ऐसा काम करना जो क़ानून के ख़िलाफ़ है, जुर्म है। ऐसा करने का काम नहीं करना, नहीं करने का काम करना जुर्म है। अब जो काम गवर्नमेंट बोली हम ये ड्यूटी पे रखी, ये करना, अगर हम नहीं करें तो वो जुर्म है, अगर नहीं करने का काम करें तो जुर्म है। तो वो हिसाब से इन्होंने जो है केसेट को रोकने के बजाय जो है बोलते सो लोगों को गोली मारते हुए एक नहीं अपना बार बार चक्कर लगा के फिर के देते जा रहे हैं। तो क्या इतना सस्ता होगा क्या मुसलमानों का खून? हाँ, मैं एक मुसलमान भी हूँ ना, मैं एक मुसलमान भी हूँ। इस तरीके से इनको ये करने का क्या कानून इजाज़त दे रहा? मैं कानून की गलती तो नहीं करूँ ना, मैं करने का जो काम है उनका काम जो है बोलते सो वो केसेट को रोकना है। केसेटों को रोकने के बजाय उन्होंने जो है पब्लिक जो निकल के भाग के आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ, उनके ऊपर गोली चलाना, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस बात को मैं प्रूफ करने के लिए एक मामूली कांस्टेबल बस नहीं होता हूँ, सीसी कैमरे लगा के लोगों को झूठे केसों में फंसा देते, गन्ने से परेशानियों में डाल देते। तो इस तरीके से एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये सब जायज़ नहीं है। ऐसा सब इंसान आपस में भाई, हम हिंदुस्तानी, और सबका हक बराबर है। यहाँ पर जो भी फ़ायदा होता हम उसके बराबर है, और यहाँ जो भी नुकसान होता हम उसके सब बराबर है। और मुल्क हमारा है, ये हमारी माँ है, हम इसकी खिदमत करेंगे, इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान भी देंगे, समझे? ऐसी बात नहीं है। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जिस इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता, गलत रास्ते पे जाता, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें पैदा होती। आपको जब जेल में रखा गया 14 साल, जी, जेल में टॉर्चर भी किया गया? और टॉर्चर किया गया फ़िरका परस्ती की वजह से। लोहे के पैपों से मार के पूरे पाँव ख़राब कर दिए गए। केस भी लगा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो क्या क्या की केस है। खैर छोड़ो, वकील लड़े, मैजिस्ट्रेट और लड़े मेरे लिए, ये जो है हक़ाइक़ क्या है सामने लाओ, इंसानी बुनियादों पे बोल के। असम्बली में गड़बड़ भी, सिरमन कमीशन बोल के क़ायम हुआ। जज्बाती था मैं जो है बोलते सो ये इक़दाम कर दिया। उसके बाद मेरी सज़ा का पीरियड हो गया, मेरी सज़ा का पीरियड हो गया। और मरने वालों की बीवी भी मेरी बच्ची को और मेरी बीवी को बुला के प्रोबेशन ऑफिस में ये बोले कि हम 14 साल तक तुमको रोकना चाहते थे, रोके, अब तुम्हारा काम है कोशिश करके छुड़ा दो। मेरे बच्चियों की शादियों का मसला है, मैं बहुत अलील हूँ, बीमार हूँ, और जो है मेरी रिहाई के लिए इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है मेरे को रिहा कर दिया जाए। मैं किसी कौम से या किसी हिंदू मज़हब से, सिख मज़हब से, ईसाइयों से मुखालिफत नहीं रखता। मैं सूफ़ी ख़यालात का आदमी हूँ मैं। तो इस बात से ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि मेरे साथ कुछ फ़िरक़ा परस्त ऑफिसर वो बहाना ये बहाना बना के मेरे को रोक रहे। मेरे 22 साल चल रहे हैं और 2 चीफ मिनिस्टर, 2 GO दिए, 40-40 महीने माफ़ करे, 20-20 महीने माफ़ करे, वो 3.5 साल, फिर जेल के माफिया लग, ऐसा करके खाली 30 साल तक पहुंचाती मेरी सज़ा। और मेरे को जो है मेरे बच्चों से कब तक दूर रखेंगे? क्या मेरे एक के लिए ऐसी सज़ा है क्या? इंसानियत मर चुकी है क्या हिंदुस्तान में? मैं किसके सामने बोलूँ अपनी तकलीफ? ह्यूमन राइट्स में माइनॉरिटीज़ कमीशन में जो है कोशिश कर रहे हैं, मगर हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो उस वक़्त SP कमिश्नर थे, आज वो लोग बड़े बड़े पोस्टों पे बैठ के मेरे को रिहाई होने से रोक रहे। मैं क्या करूँ आप बताइए? अगर वो लोगों को इतनी तकलीफ है तो मेरे को फांसी दे दो, बेहतर रहता हो। इसलिए उनकी दिल की खुशी भी पूरी हो जाती। मेरे एक एक रग में, एक एक हड्डी में जो दर्द होता मौत से बदतर है वो। तो इसलिए एक वक्त 2 मिनट तकलीफ होती, मौत तो आ जाती, ख़त्म हो जाता था। मगर मेरे को लाइफ सुना के इतना तकलीफ देना क्या अच्छी बात है ये?
اب میں گناہ کرا تو یہ گناہ ہے، نہیں گناہ کرا تو یہ گناہ ہے. صرف مسلمانوں کے واسطے بلکہ ایک مخصوص طریقے سے تکلیف دے رہی. میں ایک جمہوری مسلمان بن کے جینا چاہتا تھا. اس وقت میرے مائنڈ میں یہ بات تھی، جس کی وجہ سے جو ہے میرے کو آج ان آفتوں سے دو چار ہونا پڑ رہا. میرے بیوی بچوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، سمجھے. کوئی بھی لا کے کچھ کر دیتے دے دیتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، زکوٰۃ بول کے نکالتے. مسلمانوں میں 100 کروڑ روپے اللہ کا ٹیکس، وہ کچھ دے دیتے وہ لوگ. اس سے میرے بال بچوں کی کوئی اوقات ہوتی، اس سے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اور میں بہت پریشان حال انسان ہوں. انسانی بنیادوں پہ میں تمام ہندوستان کے اور تمام دنیا کے لوگوں سے عاجزی کرتا ہوں کہ میری رہائی کے لیے کچھ کریں. مطلب اتنا روک کے رکھنا انسانیت کے خلاف ہے. صرف اور صرف میں مسلمان ہوں بلکہ روکے. کئی ایسے پرانے اتفاقیات گزرے، ملٹری میں گزرے، آفیسروں کو ملٹری جوان مار دیا، 14 سال کے بعد چھوڑ دیے، مگر میرے کو مخصوص طریقے سے ستایا جا رہا ہے. میں تمام انسانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میری رہائی کے معاملے میں وہ لوگ پہل کریں، کوشش کریں، ورنہ ہندوستان میں انسانیت مر گئی، رشوت خوری عام ہو گئی.